अगर आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं तो एस्ट्रोलॉजी में इतना ज़रूर सीख लीजिए कि जिससे कोई ज्योतिषी आपको मूर्ख न बना पाए और आपकी जेब न काट सके। मित्रों, इस समाज में दो तरह के ऐसे इस तरह के एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने केवल लग्न चक्र देख लिया, भाव देख लिए, राशियां देख ली और राशियों के स्वामी देख लिए और इसके बाद में वो आपका भविष्य बताने के लिए मैदान में आगे उतर गए। तो हमारा उद्देश्य केवल आपको ये बताना है कि ऐसे लोगों से आप बचें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमने ये बताया कि ज्योतिष का काला सच जिसे कोई नहीं बताएगा हकीकत में, और अगर सच सुनने की क्षमता हो तो ही आप इस वीडियो को देखें और ऐसे ज्योतिषियों से आप बचें। ये हमारा टॉपिक है। तो इस समाज में दो तरह के ज्योतिषी पाए जाते हैं। एक तो वो ज्योतिषी होते हैं जिन्हें हल्का फुल्का ज्ञान है और वो समाज में आपका भविष्य बताने के लिए उतर आए। देखिए, जब व्यक्ति परेशान होता है तो सब तरह से दवा और दुआ की बात करता है। एक बीमार व्यक्ति जगह जगह डॉक्टर के यहाँ जाता है, डॉक्टरों को बदलता है और इस तरह से वो, और जब कोई आर्थिक रूप से या व्यापारिक रूप से या उसका काम धंधा नहीं चलता है या संतान से परेशान होता है तो व्यक्ति अपनी कुंडलियों को दिखाने के लिए जाता है। तो समाज में जो हम ये बता रहे हैं दो प्रकार के जो ज्योतिषी हैं, पहले प्रकार का जो ज्योतिषियों का वर्ग है, इन्हें हल्का फुल्का ज्ञान है और वो इस प्रयास में रहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो आया है इससे पैसे कैसे निकाले जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्हें ज्ञान नहीं है, हालांकि ये भी हो सकता है कि उन्हें हमसे भी ज़्यादा ज्ञान हो, लेकिन नियति, देखिए, ज्योतिषी को ईमानदार होना चाहिए और उसकी नियति अच्छी होनी चाहिए। जो दूसरे प्रकार के ज्योतिषी हैं ये इस तरह की ये होते तो बहुत योग्य हैं, लेकिन आपकी समस्या को इस तरह से आपके सामने रखेंगे कि आपको ये लगेगा कि अब हम बहुत बड़ी समस्या में फंसने वाले हैं, या इस तरह से रखेंगे कि आपको ये लगेगा कि नहीं, बहुत अच्छा और हम सातवें आसमान पर हमारी प्रगति जा रही है, हम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। इस तरीके से बात करेंगे। तो यहाँ हमारा बताने का केवल उद्देश्य इतना है कि आप लोग कुछ ऐसे सच को जान लीजिए कि जिससे कोई ज्योतिषी आपको मूर्ख न बनाए। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष बहुत दिन बाद आया हूँ। उसके पीछे कारण है, कुछ स्वास्थ्य कारण रहे, इस वजह से आपके समक्ष नहीं आ पाए। आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें और जितने ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकें उसके लिए हम आपको अग्रिम में धन्यवाद देते हैं। मित्रों, जो पहले प्रकार के ज्योतिषी हैं या ऐसे कॉमन ज्योतिषी हैं, जब आप उनके पास कुंडली दिखाने के लिए गए तो उन्होंने ये बताया कि ये ग्रह आपका नीच का है, चंद्रमा आपका नीच का है, चंद्रमा आपका नीच का है और वो छठे स्थान में है, तो लिहाजा आपकी मानसिक स्थिति आपकी बिगड़ेगी और आप बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। देखिए, जब कोई ग्रह नीच का होता है तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो आपका नुकसान ही करे। उसे ये देखना चाहिए कि उसका जो उच्च ग्रह है, क्या उसकी दृष्टि उसके उच्च राशि पर पड़ रही है। तो नीच भंग राजयोग बना देता है। दूसरी चीज, किसी ग्रह की उच्चता और नीचता 5-6 तरह से जो देखी जाती है, अंश बल में, दृष्टि बल में, स्थान बल में, और कभी कभी ये भी होता है कि मान लीजिए आपने देखा कि हमारा चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, जब आप चलित में गए तो पता लगा कि वो अगले भाव का फल कर रहा है, तो क्या वो नीच का हुआ? या ऐसा योग, मान लीजिए चंद्रमा के साथ में गुरु है, राजयोग बना रहा है, जब आप किसी ज्योतिषी के पास गए, उसने कहा अरे आपकी तो कुंडली में राजयोग है श्रीमान जी, आप तो आसमान छुएंगे, करोड़ों में जाएंगे। लेकिन जब गुरु की स्थिति को देखा गया तो गुरु पता लगा राहु के नक्षत्र में, चंद्रमा को देखा गया तो पता लगा ये भी एक ऐसे नक्षत्र में है जो अपनी शत्रु राशि के नक्षत्र में है, तो राजयोग कैसे बनेगा?
तो इस वजह से कुंडली का थोड़ा सा ज्ञान आपको भी होना चाहिए। आज ये वीडियो बनाने का केवल उद्देश्य हमारा ये है कि आप लोग समझें। जैसे एक हमने 5 सच की हम बात कर रहे थे, तो जिसमें से एक हमने बताया, दूसरा ये है कि अगर कोई ग्रह आपका, मान लीजिए मंगल आपका मकर राशि में है और ये 1, 4, 7 और 12वें स्थान में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मंगलिक दोष ही बने। अगर मंगल आपका वृश्चिक राशि में है या मेष राशि में है या उसके ऊपर लगने वाले ग्रहों की अच्छी दृष्टियां हैं, तो मांगलिक दोष समाप्त हो गया। या आपका मंगल, ये तीसरे प्रकार से ज्योतिषी आपको ठगने का प्रयास करते हैं। वो आपकी कुंडली को कम देखते हैं, आपकी जो आर्थिक स्थिति, माली हालत जो है, उसका आकलन वो करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं कि इनके पास कितना पैसा है, किस तरह से उसका इनसे पैसा निकाला जाए। मान लीजिए कोई ग्रह है आपका, जैसे शनि की 7.5 आपकी चल रही है, तो बहुत से ज्योतिषी, अरे शनि की 7.5 आपकी चल रही है, तो बड़ा मुश्किल है और इससे बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा, और ये भी हो सकता है कि आपके यहाँ या आपको आपके जीवन की हानि हो सके। इस तरीके की बातें करके उलझाएंगे। मित्रों, शनि एक ऐसा ग्रह है, शनि आपके कर्मों का फल देते हैं। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि शनि की स्थिति आपके लग्न चक्र में किस स्थान में है, किस भाव में है। शनि मान लीजिए अगर आपका 8वें स्थान में है या 6ठे स्थान में उसकी राशि पड़ रही है, और शनि अगर केंद्र स्थान में है, उस पर अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि सिवाय लाभ देने के अलावा और कोई नुकसान नहीं करेगा, कोई भी नुकसान नहीं करेगा। तीसरे प्रकार की भ्रांति और है कि नीलम रत्न के बारे में ये है कि रत्न, अरे कहने नीलम रत्न आपने पहन लिया, वो रातों रात 24 घंटे में नुकसान करता है। ये नीलम शनि का ग्रह होता है और शनि का नाम शनैश्वर है, माने ये धीरे धीरे करके ये गति पकड़ते हैं, तो एक साथ ये कैसे नुकसान जो कर देंगे शनि। तो शनि कभी किसी का नुकसान नहीं करते। हाँ, अगर आपने उन्हें प्रेरित किया, गलत काम अगर आपने कर रखे हैं, तो शनि आपके कर्मों का फल देने के लिए आते हैं। एक प्रकार का सच और है, मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु हंस नामक राजयोग बना रहा है, लेकिन जब आपकी आर्थिक स्थिति को देखा गया तो 2 वक्त की रोटियां के लाले पड़े हुए हैं, घर में फाके हो रहे हैं। तो आखिरकार कारण क्या है, इसे आप समझिए। शनि की गुरु की स्थिति को देखें कि गुरु को अंश बल में देखा, या जहाँ दिख रहा है, जैसे बाल्टी में हम एक सिक्का डाल देते हैं, ऊपर से देखते हैं तो जहाँ दिखाई देता वहाँ होता नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लग्न मान लीजिए आपके 3 डिग्री का है और गुरु आपका 18 डिग्री से ऊपर का है, तो भाव मध्य से बाहर हो गया, तो गुरु क्या करेगा? गुरु उस भाव का फल नहीं करेगा जिस भाव में वो दिख रहा है। तो कैसे आपका राजयोग बना? लेकिन लूटने वाले, अरे आपका राजयोग बन रहा है और बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे ताकि आपको ज़्यादा दक्षिणा प्राप्त हो। तो मित्रों, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर दूसरे भाव के ग्रह की दशा चल रही है, 7वें चल रही है, 8वें चल रही है, तो उन्होंने कहा साहब ये तो मार्केश की दशा चल रही है, और जब मार्केश की दशा चलेगी तो ये जथा नामा तथा गुणा, माने मार्केश से मारक शब्द आता है, तो लोग ये समझते हैं हाय अब तो मर जाएंगे, अब हमारा क्या होगा। ऐसा नहीं है। मार्केश ग्रह की जब दशा चलती है तो कष्ट जरूर होता है, लेकिन मृत्यु नहीं होती। मार्केश ग्रह की दशा चलती है तो इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये देखा जाता है कि मार्केश ग्रह दूसरे भाव को मार्केश है, 8वें भाव को मार्केश है, या इसके अलावा कोई ऐसा पाप ग्रह है जो मार्केश की स्थिति को बना रहा है। तो
आप गए कुंडली दिखाने के लिए और पंडित जी ने कह दिया अरे मार्केस की दशा चल रही है और तो जीवन को बड़ा खतरा है, अल्पायु है, दुनिया भर का जो है सब उन्होंने बताना शुरू कर दिया और इसका उपचार कराना पड़ेगा, इसका पूजन कराना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भाई, पूजन इसका करा लिया जाएगा। बताएं आप इसका खर्चा करने का, वो लाखों रुपया उन्होंने खर्च बता दिया। अब लाखों रुपया खर्च बता दिया आपने, तो विश्वास में उन्हें आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन उन्होंने कोई भी काम, कोई भी पूजन पाठ किया नहीं। आपको चाहिए ये कि आप उनसे ये कहें कि जो भी पूजन पाठ आप करें वो हमारे घर पर करें और हम भी उसमें शामिल होते हैं। तो मार्केस देखिए, अष्टम स्थान की जब दशा चलती है, अगर उस स्थान में शनि है तो मार्केस कष्ट अवश्य देता है, लेकिन जीवन हानि नहीं देता है। अगर गुरु की दशा चलती है या सूर्य की दशा चलती है या चंद्रमा की दशा चलती है, ये ग्रह ऐसे हैं जो कभी भी जीवन हानि नहीं करते। तो इसलिए मार्केस से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़, एक भ्रांति और होती है कि राहु ग्रह को इतना हवा करके खड़ा कर दिया है लोगों ने, अरे कल राहु की दशा चल रही है तो सत्यानाश हो जाएगा। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसका अपना कोई प्रभाव नहीं होता। ये प्रभाव उस भाव का देता है जिसमें होता है, ये प्रभाव उस राशि का देता है जिसमें होता है, ये प्रभाव उस ग्रह का देता है जिस ग्रह के साथ में होता है। ये ग्रह उच्चायक है, माने अगर खराब ग्रह के साथ में है तो खराब की स्थिति को बढ़ा देगा, अगर अच्छे ग्रह के साथ में तो अच्छे ग्रह की स्थिति को भी बढ़ा देगा। तो जो ग्रह उच्चायक होता है, ये ग्रह जो है करता क्या है कि उस ग्रह का फल कम या ज़्यादा की स्थिति को कर देता है। कल राहु की दशा चल रही है, अब क्या होगा, कल इसका तो पूजन कराना पड़ेगा। कितना खर्च आएगा, लाखों रुपया खर्च उन्होंने बता दिया। तो राहु और केतु की जो परिभाषा, यद पिंडे तद ब्रह्मांड, ये पिंड ब्रह्मांड में जो हैं, जिन्हें छू सकते हैं, जिन्हें देख सकते हैं, वही ग्रहों की स्थिति में आते हैं। राहु 2 बिंदु हैं, तो राहु और केतु का जब हम आकलन करते हैं तो मुझे उन ग्रहों को देखना चाहिए जिनके साथ में राहु और केतु हैं। ठीक, तो हमारा ये वीडियो बनाने का केवल उद्देश्य इतना था कि ज्योतिष में आप लोग इतना सीख लीजिए, इतना जान लीजिए कि कोई आचार्य, कोई भी पंडित आपको मूर्ख न बना करके आपकी जेब को ढीला ना कर सके। फिर एक स्थिति और आती है, अगर तुला राशि में शनि है तो चारित्रिक गड़बड़ी जो बना देता है। अगर पति आया पत्नी की कुंडली को लेकर के, तो किसी और दूसरे कारण से अगर विवाद बन रहा है, उन्होंने शुक्र की राशि में शनि को देख लिया तो उन्होंने बताना शुरू कर रहे आपकी तो पत्नी ऐसी, आपकी तो पत्नी वैसी है। तो भाई अब आप मुझे बताएं इसके लिए क्या करना है। तो इसके लिए आपको उपचार करना है, आपको उपाय करना है। कौन सा उपाय करना है, दुनिया भर के तमाम उपाय उन्होंने बता दिए, जिसका खर्च लाखों रुपये आया है। तो मित्रों, ये ऐसे ढोंगियों से आप बचें। ये 4-5 प्रकार के हमने जो आपको काले सच बताए हैं। पहली चीज़ तो ये है कि उन ज्योतिषियों के पास आप जाएं जिन्हें ज्ञान हो। दूसरा सच ये है कि ऐसे ज्योतिषियों के पास आपको जाएं जो आपकी कुंडली को कम देखें और आपको ज़्यादा तौलें, माने जो आपकी जेब को देखें। तीसरी चीज़ ये कि अगर कोई ग्रह नीच का कोई ज्योतिषी अगर बता रहा है तो आप स्वयं से जानिए कि नीच का ग्रह क्या फल कर रहा है, ये उस भाव में है भी कि नहीं है। नीच का है तो अंश और डिग्री वाइज क्या है। चौथा ये है कि अगर कोई ये कह रहे कल ये तो ग्रह आपका अस्त है, ये फल ही नहीं। अगर सूर्य के साथ में जब बुध होता है, ये बिल्कुल करीब में है उसके, तो बहुत कम दिखाई देता है। ज़्यादातर 90% कुंडलियों में बुध अस्त होता है, तो क्या बुध काम करना बंद कर देता है? ये बुद्धादित्य योग होता है। लोग कह देते हैं अरे बुद्धादित्य योग है और बुध अस्त है, इसका पूजन कराना पड़ेगा। भैया कितना खर्च आएगा, लाखों रुपया खर्च आएगा। तो आप लोग इन सच्चाइयों को देखें, समझें, जानें। मार्केस के बारे में हम जो बता ही चुके हैं। एक अच्छे ग्रह की दशा बता दी, कहने अरे वो तो बड़े अच्छे ग्रह की दशा इनकी चल रही है, ये राजयोग बनेगा।
राजयोग बनेगा, उनके पास नहीं है खाने को। तो इन सारी चीज़ों से बचें। मित्रों, आपसे निवेदन हमारा कि इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस बार आप लोगों से हमारी विनती है कि इसको इतना शेयर करें कि लाखों व्यूज़ इस पर आएँ। इसके साथ में हम आपसे जो विदा लेते हैं, और ऐसे ज्योतिषियों से आप बचें। अगर कोई समस्या हो तो नीचे हमारा नंबर दिया है, इस पर आप हमसे मैसेज डाल करके अपनी कुंडली के बारे में आप बात कर सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।